हेलो चैम्प्स। क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले याद रखने में परेशानी हो रही है? तो आज मैं आपको एक बहुत ही सीक्रेट मैजिक ट्रिक देने वाला हूं, जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हमेशा हमेशा के लिए याद रहने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस ट्यूटोरियल सेशन में। मैं हूं आपका फेवरेट डीजे सर। चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग पैन। चैम्प्स, ट्रिग्नोमेट्री के सीक्रेट ट्रिक को समझने के लिए मैं अब बनाने जा रहा हूं एक राइट ट्रायंगल। एक छोटा सा राइट ट्रायंगल मैं यहां बना रहा हूं। इसको देखिएगा आप। और ये बन गया हमारा राइट ट्रायंगल। इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। जैसे कि आपको मालूम है, ये है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और ये है बेस। जिन स्टूडेंट्स ने राइट ट्रायंगल क्यों ट्रिग्नोमेट्री में जरूरी है नहीं जानते, वो मेरा पहले वाला ट्यूटोरियल सेशन देख सकते हैं, जिसका आई लिंक आपको यहां मिल जाएगा। आप फिर वापस यहां आकर इस ट्यूटोरियल को शुरू कर सकते हैं। टैम्स, ट्रिग्नोमेट्री का जो मूल आधार है फॉर्मूलेस का, जिसे कहते हैं फाउंडेशन, जिसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री समाई हुई है, वो फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना है। और वो है, कहा जाता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको आपको याद रखना है। मैं दोबारा से बता रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। चलिए इसके बीच में हम ड्रॉ कर देते हैं ये लाइन। अब हम शुरू करते हैं यहां से। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड, ये थर्ड। तो यहां से शुरू होता है पहला पॉइंट। यहां से बनेगा साइन थीटा। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। पी मतलब परपेंडिकुलर, एच अपॉन हाइपोटेनस। तो ये बन गया पी अपॉन एच। सेंटर में हमारे पास रहेगा कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई? बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। थर्ड हमारे पास रहेगा टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो गया? आपको नजर ही आ गया है। इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लीजिए चैंप्स, फटाफट तीन फॉर्मूले बन गए हैं। बाकी के तीन फॉर्मूले देखते हैं। अब हम नीचे से शुरू करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन थीटा का अपोजिट होता है, यानी इनवर्स होता है, उल्टा होता है। इसको कहते हैं कॉसेक थीटा। तो इसके सामने लिख देता हूं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, अब नीचे से ऊपर शुरू करेंगे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेंटर वाले जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये है सेक थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा का इनवर्स होता है, यानी कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो ये आ गया एच अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और थर्ड जो वैल्यू होती है वो टेन थीटा का इनवर्स होता है, और इसको बोला जाता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू होती है, आपको बिल्कुल ठीक बोला आपने, बी अपॉन एच, उसका इनवर्स। तो चैम्प्स यहां फटाफट 6 फॉर्मूले बन गए। सिर्फ 6 ही नहीं बने, अब और भी फॉर्मूले आपको नजर आ रहे हैं यहां पर। मैंने कहा साइन थीटा का इनवर्स कॉसेक थीटा होता है, तो क्या हम साइन थीटा को फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये इसका इनवर्स हो गया।
बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हम ये भी देख रहे हैं कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का भी इनवर्स है? बिल्कुल ठीक। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। इसी तरीके से कॉस थीटा का इनवर्स सेक थीटा है। तो कॉस थीटा क्या हो गया? 1 सेक थीटा। इसी तरीके से सेक थीटा कॉस थीटा का भी इनवर्स है। तो हम सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अब आइए तीसरे पर चलते हैं। टेन थीटा। टेन थीटा का इनवर्स होता है क्या? कॉट थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा। मतलब टेन थीटा कॉट थीटा का इनवर्स है। इसी तरीके से कॉट थीटा भी टेन थीटा का इनवर्स है। बिल्कुल ठीक है। तो चैम्स यहां कितने फॉर्मूले हो गए? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 फॉर्मूले आपने एक ही मिनट में कर लिए हैं। मुबारक हो चैम्प्स। यहां आप देख पा रहे हैं मैंने एक गलती की है, और वो गलती मैंने जानबूझकर की है, और वो गलती कॉट थीटा में है। यहां पर मैंने जानबूझ के लिख दिया था B/H, जबकि वैल्यू होनी थी B/P की। ये इस वजह से किया मैंने ताकि आप रियलाइज कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैम्स ट्रिग्नोमेट्री की ये मैजिक ट्रिक सीखने के लिए हमने बनाया एक हेक्सागन। चलिए आइए इसमें वैल्यूज हम फिल करते हैं। ये जो फर्स्ट पॉइंट है, इस फर्स्ट पॉइंट से हम लिखेंगे टेन थीटा। सेकेंड पॉइंट साइन थीटा। थर्ड पॉइंट कॉस थीटा। फोर्थ पॉइंट कॉट थीटा। फिफ्थ पॉइंट कॉसेक थीटा। एंड पॉइंट यानी सिक्स्थ पॉइंट सेक थीटा। अब चांस यहां देखिए, अगर आपको ये वैल्यूज भूल जाए तो ध्यान रखिए जितने भी सी वाले वर्ड हैं वो एक तरफ आ जाएंगे, जैसे कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा। हमेशा याद रखिए टेन थीटा यहां से शुरू हो जाएगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप बनाते हुए इधर आ जाएंगे। और इससे पहले जो मैंने आपको सीखा बताया था कि साइन थीटा का इनवर्स कौन होता है? कॉसेक थीटा। तो आप यहां से भी इनवर्स पॉइंट पता कर सकते हैं, इस डायग्राम से भी। तो आपको पता लग गया साइन थीटा का इनवर्स कॉसेक थीटा है। इसी तरीके से कॉस थीटा का इनवर्स, अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला दें यहां पर, तो आपको सेक थीटा मिल जाएगा। तो कॉस थीटा का इनवर्स सेक थीटा का इनवर्स कॉस थीटा। और इसी तरीके से अब यहां पर आपको टेन थीटा का इनवर्स भी मिल जाएगा, टेन थीटा का इनवर्स कॉट थीटा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में पहले हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं, मान लीजिए हम टेन थीटा पर खड़े हैं, तो अगले दो पॉइंट उसके इक्विवेलेंट होंगे। कैसे, आइए समझते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी की सुई के साथ टिक 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 टिक। तो सबसे पहले समझते हैं टेन थीटा क्या होगा। टेन थीटा अगली दो वैल्यू के इक्विवेलेंट होगा, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो चलिए पहला फॉर्मूला बन गया। अब मान लीजिए हम कॉस थीटा पर, साइन थीटा पर खड़े हैं, सॉरी यहां साइन थीटा पॉइंट पर खड़े हैं, तो अगली दो वैल्यू कौन सी हुई? अगली वैल्यू हुई कॉस थीटा और कॉट थीटा। तो पहली वैल्यू ऊपर आएगी कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। चलिए दूसरा फॉर्मूला भी बन गया। अब मान लीजिए हम कॉस थीटा पर खड़े हैं, तो कॉस थीटा की अगली दो वैल्यू क्या होंगी?
कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। अब हम कॉट थीटा पर आ गए, तो अगली दो वैल्यू कौन सी है? कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। अरे वाह, फटाफट आगे चलते हैं, कॉसेक थीटा पर आते हैं। कॉसेक थीटा, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, और लास्ट वैल्यू हमारे पास आ जाती है सेक थीटा। सेक थीटा पे क्या होगा? टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। अरे वाह, मजा ही आ गया। एम्स, अब इसी डायग्राम में हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। मान लीजिए अब हम कॉट थीटा पर खड़े हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब अगर कॉस थीटा पर खड़े हैं तो क्या होगा? तो यह बनेगा साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। और इसी तरीके से अगर अब हम साइन थीटा पर खड़े हैं तो बनेगा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। आगे बढ़ते हैं, टेन थीटा पर आ जाते हैं। टेन थीटा सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। जल्दी से कॉसेक थीटा पर भी आ जाते हैं, ये बन जाएगा कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा। टाइम्स यहां पर हमने एक वैल्यू नहीं बनाई और वो थी सेक थीटा की, ये मैंने आपके लिए छोड़ी है। चलिए इसको भी बना देते हैं। तो सेक थीटा हो जाएगा किसके बराबर? आगे की दो वैल्यूज के लिए, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। तो 12 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमने यहां भी सीख ली। तो चैंप्स, इसी डायग्राम से हमने 12 फॉर्मूले और बना दिए हैं, है ना मजेदार बात? अभी और मजा आने वाला है। चलिए चैंप्स, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब मैं बनाने जा रहा हूं एक और हेक्सागन। ये बन गया हमारा हेक्सागन। सेम वैल्यूज इसमें दोबारा से वही पुट करनी है। यहां से ये हो गया टेन थीटा, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया कॉट थीटा। टेन थीटा के अपोजिट, साइन थीटा के अपोजिट क्या आएगा? कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा के अपोजिट क्या आएगा? सेक थीटा। चलिए इसी से फॉर्मूले बनाते हैं। साइन थीटा का जो अपोजिट है वो क्या है? कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। क्योंकि मैंने कहा था ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो पहले वाला फॉर्मूला भी इससे बन जाता है। अगर कॉसेक थीटा को उधर ले जाए तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। हो गया ना इनवर्स? तो चैम्प्स, एक नया फॉर्मूला बन गया आपके पास। इसी तरीके से कॉसेक थीटा सेक थीटा का इनवर्स है, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से टेन थीटा अपोजिट होता है, इनवर्स होता है कॉट थीटा का, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। टैम्स, 3 फॉर्मूले आपके पास और आ गए। अब आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूले समझते हैं। एक मैं हेक्सागन और बनाने जा रहा हूं। आपको बार बार हेक्सागन बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही हेक्सागन से सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से बार बार बता रहा हूं। वही वैल्यूज लिखते हैं, टेन थीटा साइन थीटा, ये पॉइंट
कॉस थीटा, ये पॉइंट कॉट थीटा, ये पॉइंट कॉसेक थीटा, और ये पॉइंट है सेक थीटा। आइए इनको मिला देते हैं। अब तो आपको पता ही लग गया कौन किसके इनवर्स में है, और सेंटर में लिख देते हैं 1। इसको मत भूलिएगा आप, इसका एक मैजिक है। अब आइए चैम्प्स, अब इसको समझते हैं। अब देखिए, अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 1 है, यह है साइन थीटा। हमको देखना है कि साइन थीटा के दो पास के पॉइंट कौन से हैं। तो इसके दो पॉइंट पास में है। साइन थीटा के सबसे पास है कॉस थीटा इस एंड पर, और दूसरे एंड पर है टेन थीटा। ये दोनों पॉइंट साइन थीटा के बिल्कुल पास हैं। तो एक नया फॉर्मूला बन जाता है, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। आ गया ना मजा। अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, कॉस थीटा पे। कॉस थीटा के दो पॉइंट सबसे पास में कौन से हैं, साइन थीटा और कॉट थीटा। तो बन गया एक नया फॉर्मूला, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा। इसी तरीके से अगर कॉट थीटा पे हम खड़े हैं तो इनके दो पॉइंट कौन से हैं, कॉस थीटा और कॉसेक थीटा। तो कॉट थीटा बन जाता है कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा, एक नया फॉर्मूला। इसी तरीके से अगर कॉसेक थीटा पे खड़े हैं तो इसका सबसे पास वाला पॉइंट सेक थीटा और कॉट थीटा है। तो कॉसेक थीटा बन जाता है कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा। आगे बढ़ते हैं, सेक थीटा के सबसे पास वाला पॉइंट कौन से है, कॉसेक थीटा और टेन थीटा। तो सेक थीटा बन जाता है कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा। वापस टेन थीटा पर पहुंच जाते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इसका पास वाला पॉइंट है सेक थीटा और साइन थीटा। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा। तो चैम्प्स बन गए जल्दी से 6 फॉर्मूले। और यहीं पर हमने समझ लिया है कि किस तरीके से हमें हेक्सागन को यूज करके अलग तरीके के फॉर्मूलेस डेवलप करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चैम्प्स, अब इस मैजिक ट्रिक को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है इस सेशन का। तो आइए हम एक और हेक्सागन बनाने जा रहे हैं। ये मैंने एक रफ स्केच बना दिया है हेक्सागन का। वैसे ही शुरू करते हैं। यहां पर है टेन थीटा, इस पॉइंट पर है साइन थीटा, इस पॉइंट पर है कॉस थीटा, यहां पर है कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, और यहां पर है सेक थीटा। आइए इनको वापस मिला देते हैं। और सेंटर में हम वापस 1 लिख देते हैं। अब चैम्प्स, इस हेक्सागन में आपको एक बात का ख्याल रखना है, इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और सिलेक्टेड पोर्शंस हम लेंगे इसमें। तो पहला हम ये वाला पोर्शन लेंगे, यहां पर हम क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी इस पॉइंट से शुरू करेंगे और यहां पहुंचेंगे। उसके बाद इसको छोड़ देंगे। इस हेक्सागन में इस पॉइंट से चलेंगे हम, मतलब यहां से शुरू करेंगे और यहां पर खत्म करेंगे। अब इसको छोड़ देंगे। इसी तरीके से हम यहां से चलेंगे और यहां खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ ये 3 बॉक्सेस यूज करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बॉक्स में हम देख रहे हैं, हम यहां से चलेंगे। यहां पॉइंट कौन है, साइन, और यहां पर है कॉस। तो पहले साइन आएगा, फिर कॉस, और देन 1। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समझ गए आप? इस पॉइंट से हमने शुरू किया, यह पॉइंट साइन थीटा के पास है, यहां से शुरू करके हम यहां आए। साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, इज इक्वल टू के इस तरफ। तो एक बार क्या करेंगे, हम कॉस को इधर ले जाएंगे, साइन को यहीं रहने देंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एलएचएस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाकर कॉस के आगे साइन माइनस का आ जाएगा। अगले सेशन कॉस को हम यहीं रहने देंगे, साइन को हम उधर ले जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए चैम्प, फटाफट 3 फॉर्मूले बन गए। आइए नेक्स्ट चेक बॉक्स में जाते हैं। यहां पर खड़े हैं हम, तो यहां पर सबसे पहले 1 है हमारे पास, तो 1 हमने लिख दिया। फिर आता है कॉट प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 1 को एक बार उधर ले जाएंगे और एक बार कॉट को उधर ले जाएंगे। या क्या क्या कहते हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हमारे पास बचेगा 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हम कॉट को उधर ले गए हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगले में हम फॉर्मूले में 1 को उधर ले जाएंगे, कॉट को इधर ही रहने देंगे। तो क्या फॉर्मूला बन गया, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 फॉर्मूले और रेडी हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चेक बॉक्स में हम यहां से शुरू करेंगे। हमारे पास सबसे पास में है टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, देन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा। हमने यहां से शुरू किया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 देन सेक स्क्वायर थीटा। तो जैसे हमने पहले फॉर्मूले में किया था, एक बार 1 को उधर ले जाएंगे, 10 को इधर रहने देंगे, तो नया फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एलएचएस में प्लस 1 है, आरएच में जाकर वो माइनस 1 में हो जाता है। अब हम 1 को इधर ही रहने देते हैं, 10 स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो नया फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। चैम्प्स, यहां भी मैंने एक जानबूझकर छोटी सी गलती की है, और वो इस सेक्शन में की है। यहां पर आना था सेक स्क्वायर थीटा, आपने बताया नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा। चैम्प्स, इस फाइनल ट्रिक में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, तो चलिए समझते हैं। इसके लिए हम एक हेक्सागन और बनाते हैं। मैं एक रफ स्केच बनाने जा रहा हूं हेक्सागन का। यहीं से शुरू करते हैं। tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। चलिए इनको मिला देते हैं वापस। चैम्प्स, इसमें अब हम चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 पॉइंट्स की बात करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा, सिर्फ 2 पॉइंट ऊपर के लेंगे। तो फॉर्मूला बनता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप फिर tan और कॉट लेते हैं, तो tan थीटा इक्वलेंट हो जाता है कॉट 90 माइनस थीटा। अब लास्ट के 2 नीचे के पॉइंट लेते हैं, तो फॉर्मूला बन जाता है सेक थीटा
इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो 3 फॉर्मूले फटाफट बन गए हैं। अब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। मतलब पहले 2 पॉइंट फिर दोबारा से लेंगे हम, तो कॉस से शुरू करेंगे, साइन की तरफ जाएंगे, तो फॉर्मूला बन जाता है कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। फिर हम सेंटर में आ जाते हैं, कॉट से tan की तरफ जाते हैं, तो फॉर्मूला बन जाता है कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। नीचे आ जाते हैं, कॉसेक की तरफ से सेक की तरफ जाते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। तो शैम्स आया ना मजा? फटाफट 6 फॉर्मूले और बन गए। तो अभी तक हमने अप्रोक्सीमेटली 48 फॉर्मूलेस झटपट कर लिए। शैम्स, मैं आशा करता हूं आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल सेशन में बहुत मजा आया होगा और आज आपने एक नई और बिल्कुल यूनिक ट्रिक सीखी होगी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बनाने की। मैं आपको एक नए सेशन में दोबारा से मिलता हूं। तब तक के लिए आपके डीजे सर की तरफ से बाय एंड टेक केयर।